Cover page. Today we are going to learn the lesson Mohenjo-daro, chapter number 4. Let's begin. मोहनजोदड़ो। तो बच्चों, मैं आपके लिए ये पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी। आप पॉज करके एक दो बार खुद से पढ़िएगा। रीडिंग जितनी ज्यादा करेंगे आपको लेसन उतना ज्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं। Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest cities in the world. It is a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. Few people live there today, but 4,500 years ago it was a large busy city. Nobody knew anything about it until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks set the place where now stands the uncovered city. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains, like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. इसकी मीनिंग समझते हैं। मोहनजोदड़ो या मूत का टीला दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक है। ये लारकाना के शहर से 27 किलोमीटर पर दरिया सिंध के दाएं किनारे पर है। आज यहाँ थोड़े से लोग रहते हैं, मगर 4,500 साल कबल ये एक मसरूफ और बड़ा शहर था। 1922 तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर कुछ देहातियों ने इस जगह पर पुराने और चिकने बर्तन देखे और उनको वहां पे ईंट मिली, जो कि अब खुला शहर है हमारे सामने। ये मिट्टी के बर्तन और ईंटें सर जॉन मार्शल के पास लाई गईं, जो कि अंग्रेज सिविल मुलाजिम था वहां पे, जिसके हिस्से में तब आसार कदीमा की देखभाल करने का काम था। हुआ ये कि ये ईंटें और बर्तन उनके पास लाई गईं। वो खुद तारीख में बहुत दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने और दिलचस्पी जाहिर की और आसार कदीमा के जानने के बारे में बेचैन हो गए। आगे बढ़ते हैं। So when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. About the bricks, he said, perhaps there was once a town or city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here. Maybe we shall uncover the remains of an old city. So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came out, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. मीनिंग समझते हैं। तो जब उन्होंने उनको गौर से देखा, सर मार्शल ने गौर से उन रिमेन्स को देखा, तो उन्हें फौरन पता चल गया कि यह बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं, और ईंटों के बारे में उन्होंने कहा कि शायद वहां कभी कोई कस्बा या शहर था जो अब इन मिट्टी और रेत के तले मौजूद है। हमें जहां खुदाई करना चाहिए, शायद हम किसी पुराने शहर के खंडरात को दरियाफ्त कर लें। हुआ ये कि उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो खुदाई करते गए तो उन्हें बहुत सारे ऐसे टुकड़े नजर आए जहां तक कि थोड़ा थोड़ा करके सीधी सड़कों और बहुत अच्छे बने हुए मकानों का एक शहर नमूदार हुआ। आप सोच सकते हैं कि लोगों ने जिसे रेत और मिट्टी के टीला समझा था, वहां पे बहुत कुछ, एक बहुत ही बड़ा शहर आबाद था। Each house was made of large baked bricks and had bathrooms and servant quarters close by, covered drains ran beside the streets.
Even the streets were made of baked bricks. Cars and other forms of transports could come right to the center of the town. You can still see the great hall here where grain was stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. The road continues on the houses of the workmen. इसकी मीनिंग समझते हैं. इसमें से सब बाहर आते देखा गया तो कितने हैरान और पुरजोश होंगे वो लोग. हर घर बड़ी पक्की ईंटों से बना हुआ था और इनमें गुसल खाना भी था और करीब ही नौकरों के लिए क्वार्टर्स भी थे. सड़कों के साथ ढके हुए नालियां भी चलती जाती थी. यहाँ तक कि सड़कें भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी. ठेला गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट की दूसरी अकसाम शहर के वसत तक आ सकती थी. आप अभी भी एक बड़ा सा हॉल देख सकते हैं जहां अनाज जखीरा किया जाता था. एक चौड़े से रोड से जिसके बीच में शॉपिंग सेंटर था, उसके दोनों अतराफ दुकानें थीं. यह रोड मजदूरों के घर तक चली जाती थी. आगे बढ़ते हैं. People of the city must have been great traders. With the river Indus so near, the sea within easy reach, the countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. The farmers also kept cattle. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. Clay dolls and crafts and cards were made for the children to play with. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the frights of the elders. From the seals of many kinds that have been found there, they wore long, loose dresses. इस शहर के लोग बड़े ताजिर होंगे क्योंकि दरिया सिंध इतना करीब था और समंदर भी आसान दस्तरस में था. गांव का इलाका जरखेज होगा क्योंकि वहां गंदम, चावल और कपास उगती थी. किसान मवेशी भी रखते थे. हुनरमंद दस्तकार भी थे जो सोने, चांदी और हाथी दांत का काम करते थे. बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की गुड़ियां और गाड़ियां बनाई जाती थीं. हमें बहुत सारी मोहरों से जो वहां से मिली हैं हुक्मरान तबके और पादरियों और ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के लिबास के बारे में भी पता चलता है. वो लंबे और ढीले लिबास पहनते थे. आगे बढ़ते हैं. Nearby museum where interesting objects found from Mohenjo-daro are an exhibition. These include seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull which was used as a seal. A metal statue of a dancing girl has also been found. There are metal tools too. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years. For a long time these people lived a happy life. They were quite rich and traveled from place to place on business or on pleasure. Their city was well planned and clean. The rain water did not remain on the streets. We do not know what happened to them later. जी, करीब ही एक अजायब खाना है जहां मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें नुमाइश के लिए रखी गई हैं. इनमें मोहरें, जेवरात, खिलौने, रंगीन मिट्टी के बर्तन शामिल हैं. मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बेहतरीन चीज एक बेल का सिर है जिसे बतौर महर इस्तेमाल किया जाता है. एक नाचती हुई लड़की का धाती मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ है. धाती औजार भी मिले हैं और इन धाती अशिया की मदद से ही इस शहर का मुमकिना उम्र 4,500 साल बताई गई है. एक तवील अरसे तक ये लोग खुशो खुरम जिंदगी गुजारते थे
और अच्छे खासे मालदार थे और तिजारत और तफरी के लिए जगह जगह सफर करते थे। इनका शहर साफ सुथरा और अच्छी मंसूबा बंदी से बना हुआ था। बारिश का पानी सड़कों पर नहीं ठहरता था। हमें नहीं मालूम कि बाद में इनके साथ क्या हुआ। Either they were raided from north or some great earthquake destroyed them. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the pottery. Much could be learned if the language experts are able to decipher these words. Learned men and visitors often come to the site. They come not only from Pakistan but also from all over the world. Let us hope that their efforts succeeding deciphering these words, we will then know a great deal more than we do now about this dead civilization. या तो शमाल की जानिब से इन पर हमला हुआ था या किसी बड़े ज़लज़ले ने इनको तबाह कर दिया था। अभी तक किसी को मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए अल्फाज की माना का पता नहीं चल सका। अगर ज़बान के माहिरान अल्फाज को पढ़ने के काबिल हो जाएं तो बहुत कुछ पता चल सकता है। पढ़े लिखे लोग और सैर करने वाले इस मकाम पर आते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए इन लफ्ज़ों को पढ़ने कि उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएं, तो हमें इस मुर्दा सकाफत के बारे में इससे बहुत ज़्यादा मालूमात पता चल सकती हैं। Question and answers. Question number 1 is, what does Mohenjo-daro mean? Where is it situated? The answer is, Mohenjo-daro means mound of the dead. It is situated at a distance of 27 km from Larkana on the right bank of river Indus. Question number 2. Who was Sir John Marshall? Answer is, Sir John Marshall was an English civil servant whose work was to look after historical remains like ancient building and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was very interested in history and was anxious to find out about these remains. Question number 3. What did Sir John Marshall remark when pieces of old pots and bricks were brought to him? Answer is, Sir John Marshall was an English civil servant who was interested in old historical remains. So when some villagers brought pieces of old pots and bricks, he at once knew that they were pieces of historical remains, and he remarked that perhaps this was an ancient city lying under the Mount of the Day and Sand. He directed the villagers to dig there in the hope that they would uncover the remains of the ancient city. Question number 4. What was the occupations of the people of Mohenjo-daro? Answer is, the people of Mohenjo-daro were traders. They traded with other cities and traveled from place to place on business. They were skilled craftsmen who worked with gold and silver. They were farmers who grew wheat, rice and cotton, and they also kept cattle. Question number 5. How was the city of Mohenjo-daro planned? The city of Mohenjo-daro was a well-planned and cleaned city. Each house was made of large baked bricks, and a bathroom and servant quarters close by covered drains beside the streets. The streets were made of baked bricks. There was a great hall where grain were stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. Question and answer. The question number 6 is here. Name any 4 objects on exhibition in the Mohenjo-daro Museum.
or name any 4 things of Mohenjo-daro. The objects found in Mohenjo-daro are a metal statue of dancing girl. Number 2, seals, gold, silver and ivory jewelry. Number 3 is painted pottery. Number 4 is metal tools and weapons. Number 5 is the head of a bull. Take the right answer. आप एक्सरसाइज देखेंगे बुक से, उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर है उससे मैच कर लेंगे. पहले आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद यहाँ आप टिक कीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा, लेकिन पहले खुद से करना है. आगे बढ़ते हैं. सप्लाई मिसिंग वर्ड्स इन और फ्रेजेस. हमने आपके लिए किया है 1 2 3 4, आप देख लें, लेकिन आप पहले खुद से करेंगे रफ कॉपी पे, उसके बाद आप यहां से मैच कर लेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपकी आसानी के लिए हमने ये काम करके रखा है, आप पॉज करके देख सकते हो. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ फ्यू, अ लॉट. बुक को खोल के उससे मैच करेंगे, आप साथ साथ समझते जाएंगे. Cross out the wrong words. आप देख सकते हैं